नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो 2018 के फाइनल रिजल्ट को लेकर। तो भैया, इस रिजल्ट को लेकर मैं सीधा अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। तो भैया, मुद्दा ये है कि यूपी ट्रिपल एससी ने ये क्या ड्रामा लगा रखा है। ठीक है, जुलाई यूपी ट्रिपल एससी बोल रहा था कि हम इसका परिणाम जुलाई में हर हाल में जारी कर देंगे। लेकिन दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर ये मिली है। कल शाम मैंने यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से कुछ जानकारी निकालने का प्रयास किया इस भर्ती के परिणाम को लेकर। तो जानकारी ये मिली है कि इस भर्ती का परिणाम जुलाई में भी नहीं आएगा किसी भी हाल में। देखिए, हालांकि ये खबर सुनकर आपको कुछ दुख हुआ होगा, मन को ठेस पहुंची होगी, लेकिन सत्य यही है। क्योंकि इसका परिणाम जो है अभी बनने में काफ़ी समय लगेगा। जुलाई में कोई भी चांस नहीं है इसका परिणाम आने के। अब मेरा कहना ये है कि ये परिणाम आपका अगस्त में पहुंच चुका है। ठीक है, देखिए, मेरा काम आपको झूठी खुशी देना नहीं है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो जुड़े हैं मुझसे, केवल और केवल उनको सत्य खबर देने का ही प्रयास किया जाएगा। कभी भी उनको भ्रमित नहीं किया जाएगा। जो जानकारी जेन्युइन होगी बिल्कुल वही दी जाएगी। ठीक है, तो अब आप जो है इसके परिणाम की उम्मीद जुलाई में बिल्कुल ना लगाएं, अगस्त में ही इसका परिणाम अब मान के चलें। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के मैटर को लेकर। देखिए, कुछ छात्रों के कुछ दिनों से बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर, इसका ईडब्ल्यूएस का जो मैटर था उसका क्या हुआ, जो कोर्ट केस हुआ था उसका क्या हुआ। तो भैया, आपको बता दूं, अभी इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है ईडब्ल्यूएस के को लेकर, है ना। तो इसको लेकर फिलहाल आप कुछ भी उम्मीद ना लगाएं, ये पूरा कैंसिल ही है अभी। ठीक है, कोई भी आप ये मान के मत चलें कि इसमें ईडब्ल्यूएस जो है लगेगा, है ना। ईडब्ल्यूएस लगने का इसमें कोई भी चांस फिलहाल नहीं है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर कि वेटिंग लिस्ट का क्या होगा। देखिए, बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, है ना। जिस तरह से कई भर्तियों में वेटिंग लिस्ट आई है तो इसमें भी आए। देखिए, वेटिंग लिस्ट तभी आती है जब सीटें खाली रहती हैं। ठीक है, और रही बात इसमें सीट की, तो सीट मुझे नहीं लगता कि इसमें खाली रह पाएंगी, क्योंकि वीडियो की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसको हर छात्र ज्वाइन करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर रहकर जॉब कर रहा है तो वो अपने स्टेट में आना चाहता है, और वीडियो जैसी जॉब मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। तो मुझे नहीं लगता कि इस नौकरी को कोई छोड़ेगा, है ना। इस नौकरी को सभी लेना चाहेंगे। और बाकी आपको बता दूं कि 3500 प्लस छात्र ऐसे हैं जिन्होंने डीवी कराया है। ठीक है, और वैकेंसी कितनी है? 1953। तो यहाँ वेटिंग लिस्ट आने का कोई भी चांस नहीं है। बाकी अगर कुछ खबर मिलती है तो आपको सबसे पहले बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, रही बात अंतिम कट ऑफ को लेकर। देखिए, अंतिम कट ऑफ तो इसका बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ने वाला है, आपको मैंने बता भी दिया, फिर बता रहा हूँ कि 210 तो आप कम से कम मान के चलिए। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी को एक बात इस बारे में सोचनी चाहिए कि 6 साल की ये भर्ती हो चुकी है और इस भर्ती पर कोई कोर्ट केस भी नहीं है, और इसमें सारी की सारी एक ही क्वालिफिकेशन की पोस्ट हैं। तो फिर यूपी ट्रिपल एससी को इसका परिणाम जारी करने में दिक्कत क्या है? डीवी हुए बहुत टाइम हो चुका है, अब तक इनको अंतिम परिणाम जारी कर देना चाहिए था। भाई, अगर मैं किसी और भर्ती की बात करूं, मानो जेई 18 की बात करूं, तो जेई 18 में कई सारी प्रकार की पोस्ट हैं, तो उसमें रिजल्ट बनाने में यूपी ट्रिपल एससी को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वीडियो में तो केवल एक ही प्रकार की पोस्ट है और एक ही क्वालिफिकेशन की पोस्ट है, 12th और ट्रिपल सी। तो इसमें क्या समस्या है यूपी ट्रिपल एससी को परिणाम बनाने में? तो इसके पीछे केवल एक ही वजह हो सकती है, यूपी ट्रिपल एससी की जानबूझकर की गई लेट लतीफ़ी। ठीक है, और कुछ नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी को छात्रों का दर्द दिखता नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है।
6 साल का इंतज़ार हो चुका है, भर्ती पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, परिणाम बनाने में कोई समस्या नहीं है, एक ही प्रकार की पोस्ट है, फिर भी आप इसका परिणाम जानबूझकर लेट कर रहे हो और छात्रों को मानसिक रूप से बिना कारण के परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो आप सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि आप आयोग जाते रहिए, कभी भी चीज़ें हल्के मत लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी आपकी भर्ती को कब लेट करता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जो लखनऊ के आसपास के हैं वो शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए आयोग जाकर और पूछिए कि आपका परिणाम आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है और हमारे परिणाम पर जल्दी काम शुरू करवाइए और तेज़ी से काम करवाइए, ठीक है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का यही इतिहास रहा है पिछले कई सालों से, वो जानबूझकर भर्तियों को लेट करता है। तो बाकी यूपी ट्रिपल एससी के इतने सारे एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, इतने सारे परिणाम पेंडिंग हैं, तो काम होगा तो चीज़ें ख़त्म होंगी। जब काम रुका रहेगा तो चीज़ें कहाँ से ख़त्म होंगी? पूरा बैकलॉग पड़ा हुआ है, 2016 की भर्तियाँ अब तक पड़ी हुई हैं, है ना। तो भैया अपनी बात रखते रहिए, आयोग जाते रहिए, तभी कुछ पॉजिटिव आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी जो खबर आज तक की थी वो मैंने आपको बता दी। अगर कोई और मुझे अपडेट मिलेगा किसी भर्ती को लेकर तो आपको जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।